नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, आईपीएस शिवदीप लांडे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिवदीप लांडे का इस्तीफा मंजूर कर लिया। राष्ट्रपति भवन ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी अधिसूचना जारी हुई है। आपको बता दें, शिवदीप लांडे ने 19 सितंबर 2024 को ही इस्तीफा दिया था। शिवदीप लांडे ने निजी कारण का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। शिवदीप लांडे के इस्तीफे के बाद पुलिस मुख्यालय ने उन्हें पूर्णिया रेंज के आईजी पद से पुलिस ट्रेनिंग का आईजी बना दिया था। वर्तमान में आईपीएस शिवदीप लांडे पटना में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर तैनात थे। शिवदीप लांडे को बिहार का सुपर कॉप भी कहा जाता है। शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने 19 सालों तक देश की सेवा की है। और न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, फाइनली शिवदीप लांडे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बिल्कुल शिप्रा, देखिए बिहार के प्रशासनिक महकमे से ये सबसे बड़ी खबर है। शिवदीप लांडे अभी कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया था और इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि फिलहाल उन्हें बिहार सरकार जो है उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेगी और मार्च के बाद फिर उनका इस्तीफा स्वीकार हो सकता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया है और उनके आदेश के बाद जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसके पुलिस डिवीजन के जो अंडर सेक्रेटरी हैं संजीव कुमार, उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि जो आईपीएस अफसर हैं 2006 बैच के बिहार पुलिस के शिवदीप लांडे, उनका इस्तीफा जो है 13 जनवरी 2025 के डेट से इफेक्टिव हो गया है। यानी उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। और अभी इस अधिसूचना के बाद, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है, तो बिहार सरकार भी अब इस अधिसूचना के आलोक में अपने स्तर पर 1-2 दिनों में अधिसूचना जारी कर देगी और इसके बाद बाकायदा शिवदीप लांडे जो बिहार भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे बिहार पुलिस से, वो उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा और फिर वो अपना जो सेवा है उनकी समाप्त हो जाएगी। शिप्रा, ठीक है, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच आपको एक और बड़ी और दुखद खबर बता दें। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। भोजपुरी एक्टर सुदीप पांडे का निधन हो गया है। दरअसल दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हुआ है। बिहार के गया जिले के रहने वाले थे सुदीप पांडे। फिल्म मसीहा बाबू, हमारे मित्र, बजरंग बली, भोजपुरिया इंस्पेक्टर, हमारी चुनौती, इन सभी फिल्मों में वो काम कर चुके थे। उनके नाम कई और भी फिल्में हैं। हम धर्म के योद्धा हैं, खूनी दंगल, धरती पुत्र जैसी फिल्मों में सुदीप पांडे ने काम किया था। बिहार टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं और एक्टर के निधन से भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। एनसीपी के नेता भी थे सुदीप पांडे और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम उनका था। कई फिल्मों में काम कर चुके थे। अपने अभिनय से भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका एक बड़ा योगदान रहा है और बिहार टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोजपुरी एक्टर सुदीप पांडे का निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक सुदीप पांडे को हार्ट अटैक आया और उसके बाद उनका निधन हो गया है। उनके निधन से भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। गया के रहने वाले थे सुदीप पांडे और बिहार टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी काम कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे और कटिहार से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। सड़क हादसे में 3 युवक की मौत हो गई है। एक ही बाइक पर तीनों युवक सवार थे। बताया जा रहा है कि बाइक तेज रफ्तार में थी और पेड़ से जाकर टकरा गई, जिसके बाद बाइक में आग लग गई। आबादपुर के दास ग्राम के पास यह हादसा हुआ है। एक ही बाइक पर ये तीनों युवक सवार थे। तस्वीरें हम आपको उस बाइक की दिखा रहे हैं जिसमें आप देखें किस तरीके से बाइक भी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। और बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पीएमसीएच के चाणक्य हॉस्टल के कमरे में आग लगने के मामले की पुलिस ने जांच अब तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि चाणक्य हॉस्टल के कमरे में अवैध रूप से रह रहे डॉक्टर अजय के रूम में विरोधी गुट ने आग लगाई थी। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर अजय के साथ विरोधी गुट के साथ मारपीट हुई थी और इसी को लेकर विरोधी गुट नाराज था और नाराजगी के कारण विरोधी गुट ने आग लगा दी। पुलिस की जांच के मुताबिक डॉक्टर अजय आर्य भट्ट
विश्वविद्यालय से बाहर परीक्षा केंद्र दिलाने के नाम पर पैसे वसूलने की फिराक में था। जानकारी के मुताबिक छात्रों से 40-40 हजार रुपए डिमांड की गई थी और ये खुलासा सोशल मीडिया पर छात्रों की ओर से लिखे गए वायरल पत्र के जरिए हुआ है। इसके लिए छात्रों ने 2 जनवरी को आर्यभट्ट विश्वविद्यालय को पत्र भी लिखा था। पीरबहोर पुलिस पत्र की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने MBBS और PG के 4 छात्रों से पूछताछ की। वहीं पुलिस की एक टीम आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में भी करीब 4 घंटे तक पूछताछ करती रही। दरअसल बीते 7 जनवरी की देर रात बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH के चाणक्य हॉस्टल में आग लगी थी। अग्निशमन की टीम जांच में कमरे से करीब 10 से 12 लाख रुपए के जले हुए नोट और नीट UG के कई एडमिट कार्ड बिखरे पड़े थे। उसमें जैसा कि पहले आप लोगों को बताया था कि लगभग 2,75,000 के करीब जो है जला हुआ कैश बरामद हुआ था, कुछ खाली OMR शीट्स और जो है एडमिट कार्ड बरामद हुए थे। उसमें जो है 2021-22 जो है उसके कुछ एडमिट कार्ड्स हम लोगों के सामने आए हैं, जो इंटरनल यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उससे संबंधित है। उसमें जिस परीक्षार्थी का जो एडमिट कार्ड वगैरह है उनका एक लिस्ट हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, जिसके संबंध में हम लोग PMCH से भी जो है एक लिखित रिपोर्ट मांगेंगे कि क्या चीज़ का एग्ज़ाम जो है दिया गया था और कौन से वर्ष के थे। साथ ही जो उस रूम में जो है अनधिकृत रूप से, अवैध रूप से जो है वो रह रहे थे, उनको अलॉटेड नहीं था, उनके विरुद्ध भी जो है पीरबहोर थाना टीम के द्वारा जो है छापेमारी की जा रही है। पिछले 7 जनवरी को पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के चाणक्य हॉस्टल के LR 42 कमरे में जो आग लगी थी, उस मामले की जांच पटना पुलिस ने तेज कर दी है। दरअसल यह कमरा डॉक्टर अजय का था, जो अवैध रूप से हॉस्टल के उस कमरे में रह रहा था। पुलिस ने वहां से नीट PG का एडमिट कार्ड और आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ OMR शीट भी बरामद किया है और अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो पटना पुलिस ने तेज कर दी है। और इसी आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में, जहां की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां पर पुलिस टीम पहुंची थी और 4 घंटे से अधिक समय तक यहां उसने पूछताछ की है। जो जानकारी मिली है, डॉक्टर अजय ने PMCH के अलावा जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको इस बात का झांसा दिया था कि आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में अगर सेंटर उनको अपना नहीं रखना है तो 40-40 हज़ार रुपया पर स्टूडेंट वो दें, तो वो उनका जो सेंटर है वो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से अलग कर देगा। इस बात को लेकर छात्रों से उसका विवाद हो गया था और अब यह जानकारी मिल रही है कि उसके कमरे में आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी थी, बल्कि आग लगाई गई थी। इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद पटना की सिटी SP ने कहा है कि इस मामले की जांच कराई जा रही है कि किन परिस्थितियों में उसके कमरे में आग लगी थी या लगाई गई थी। बहरहाल इस पूरे मामले में डॉक्टर अजय की गिरफ्तारी के लिए प्रयास पटना पुलिस ने तेज कर दी है। देखना होगा, चूँकि उसकी गिरफ्तारी से कई जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं। CBI ने भी इस पूरे मामले में पटना पुलिस से कंसल्ट किया और कहा है कि जाँच और अनुसंधान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस बात की जानकारी CBI को दी जाए। अब जितने भी इंटरनल मेडिकल कॉलेज के जो कार्ड मिले हैं, एडमिट कार्ड, OMR शीट मिले हैं, अब उससे किस तरह का खुलासा होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यह पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बिहार में नीट UG फर्जीवाड़ा मामला, CBI ने नया मामला दर्ज किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, 8 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। मामले को लेकर अधिकारियों ने बताया कि 4 उम्मीदवारों की जगह अन्य लोग परीक्षा दे रहे थे। यह मामला बिहार पुलिस से CBI को राज्य सरकार के अनुरोध पर सौंपा गया है। FIR के अनुसार भोजपुर के नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के आशीष कुमार की जगह परीक्षा दी। जालोर राजस्थान के कमलेश कुमार ने सिवान के धीरज प्रकाश की जगह, तो बेगूसराय के सौरभ कुमार ने सीतामढ़ी के तथागत कुमार की जगह और सीतामढ़ी के मयंक चौधरी ने मुजफ्फरपुर के दीपक कुमार सिंह की जगह परीक्षा दी थी। CBI ने इन सभी 8 लोगों के खिलाफ फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। BPSC TRE 3 के अभ्यर्थी और हेड टीचर अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स में सुधार की मांग को लेकर सचिवालय और आयोग का चक्कर लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों को डर है कि काउंसलिंग से पहले अगर पोर्टल नहीं खुला तो गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड के आधार पर बाहर हो जाएंगे। वहीं हेड टीचर वाले को काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग का डर सता रहा है, क्योंकि मार्कशीट से लेकर आधार कार्ड, आवासीय और NCL गलत अपलोड हो गया है।
अभ्यर्थियों की मांग पर अब तक विचार नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द अधिकारी संज्ञान लेंगे। अभ्यर्थियों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। DRE 3 का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन अभ्यर्थियों के सामने काउंसलिंग से पहले कई तरह की परेशानियां हैं। जरा बातचीत करेंगे, ये तमाम अभ्यर्थी हैं और देख सकते हैं कि अब काउंसलिंग इनकी होनी है, लेकिन सचिवालय का चक्कर लगा रहे हैं। क्या परेशानी हो रही है? सर परेशानी यही है DRE 3 में जैसे सिलेक्ट हो गए हैं सर, तो मार्कशीट मेरा गलत मतलब अपलोड हो गया है। तो वही हम चाहते हैं कि पुनः पोर्टल खोले और मौका मिले यानी सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। मतलब वैकेंसी जिसमें फिलअप कर रहे थे उसमें गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया? हाँ, गलत हो गया था। काउंसलिंग का डर लग रहा है? हाँ, काउंसलिंग का डर लग रहा है कि पोर्टल ओपन हो फिर से और मुझे मौका मिले। क्या नाम हुआ? अक्षय कुमार। कहाँ से आए हैं? ये मैं पश्चिमी चंपारण से आया हूँ। मेरा नाम राजन कुमार है। मैं 9th-10th मैथ सब्जेक्ट में क्वालिफाई हूँ, लेकिन मेरा एस्टेट के जगह पे गलती से सीटेट का अपलोड हो गया। सीरियल नंबर एस्टेट का है, इशू डेट एस्टेट का है, लेकिन सर्टिफिकेट जो अपलोड होना था वो एस्टेट के जगह पे सीटेट का हो गया। तो हम लोग चाह रहे हैं जितने भी अभ्यर्थी हैं एक बार पुनः रीअपलोड का मौका मिला जाए। अब तक आयोग की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई निर्देश नहीं हुआ जारी? कोई निर्देश नहीं। बहुत बार आए हैं, शिक्षा विभाग भी, BPSC भी गए हैं, तो वो लोग बोले हैं शिक्षा विभाग जाइए। शिक्षा विभाग भी आए हैं तो बोला जब काउंसलिंग में जाइए, काउंसलिंग के बाद भी होगा जो देखा जाएगा। क्या नाम हुआ? राजन कुमार सर। कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत करेंगे आप। सर हेड टीचर में रिजर्वेशन काउंसिल वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका नहीं दिया गया दोबारा में सर, और उसी को खोज रहा है। जबकि क्या परेशानी है उसमें? नॉन क्रीमिलियर उसमें चाहिए सर, NCL वाला। जी NCL लोड कर चुके हैं। अच्छा। फिर भी रिजर्वेशन कैटेगरी लिख के उसमें दोबारा क्या चाहते हैं आप? चाह रहे हैं कि सर उसको रिजर्वेशन कैटेगरी अपलोड का मौका दिया। पोर्टल खोलने की मांग कर रहे हैं ताकि जो एक तरह से डॉक्यूमेंट्स है उसमें सुधार हो सके। वहीं दूसरी तरफ जो हेड टीचर के अभ्यर्थी हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स को फिर से अपलोड करने के लिए पोर्टल खोला जाए। जाहिर है शिक्षा विभाग हो या फिर BPSC का लगातार ये लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बड़ी खबर आपको लखीसराय से बताते हैं, जहां ग्रामीणों ने स्कूल में घंटों हंगामा किया है। मामला लोदिया उच्च विद्यालय का है, जहां ग्रामीणों ने स्कूल में घंटों हंगामा किया। ग्रामीणों ने शिक्षक की पिटाई भी कर दी, साथ ही शिक्षक की बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। शिक्षक पर नाबालिग से छेड़खानी का आरोप लगा है। शिक्षक को ग्रामीणों ने कई घंटे तक बंधक भी बनाकर रखा था। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने शिक्षक को मुक्त कराया और अपने साथ थाने ले गई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हैं, इसलिए आप मेरे विद्यालय से चले जाइए, कहीं दूसरे विद्यालय में जाके आप अपना पोस्टिंग करवा लीजिए। इतना कहकर ग्रामीण ने उनको बरी कर दी। अब फिर संजीव सर आगे बढ़ के वो स्कूल की ओर आना चाह रहे थे कि गांव वाले फिर दबोच लिए कि फिर आप स्कूल क्यों जा रहे हैं, और ग्रामीणों ने इनको पकड़कर बोला कि पुलिस को हवाले आपको कर देंगे, कह के इनको बरी कर दिया। मामला है कि 2 दिन पहले सूचना मिली थी थाना को कि लोदिया गांव में एक संजीव नामक टीचर हैं जो अपनी किसी छात्रा के साथ छेड़खानी किए थे, जिसके एवज में उनको थाना लाया गया था, परंतु किसी पक्ष से कोई आवेदन नहीं मिलने पर विधि सम्मत कार्रवाई कर उन्हें यहाँ से जाने दिया गया था। परंतु आज फिर सूचना मिली कि स्कूल में ग्रामीणों द्वारा उनको घेर लिया गया है, जिस कारण यहाँ से सूचना मिलने के बाद यहाँ से फोर्स गई और ग्रामीणों के आक्रोश देखते हुए उनको यहाँ लाया गया है। अभी किसी पक्ष से कोई आवेदन नहीं मिला है, जैसे कुछ आवेदन मिलता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मुखिया, सरपंच सहित त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के जनप्रतिनिधि अब आंदोलन के मूड में हैं। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े जनप्रतिनिधि ने अपनी मांग को लेकर मुजफ्फरपुर में 1 दिवसीय धरना दिया है। जनप्रतिनिधि बेहतर सुविधा, सम्मानजनक वेतन, भत्ता, सुरक्षा की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। धरना में पहुंचे मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश राय ने कहा कि बिहार में न्यायिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। न्यायिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण अगर सही ढंग से पंचायत स्तर तक नहीं होगा, पंचायत स्तर तक जो निर्वाचित सरकारें हैं उस निर्वाचित सरकार को जो सुविधा संपन्न नहीं बनाया जाएगा, जो जनहित की समस्याएं हैं उसका समाधान पंचायत स्तर के लोग आज के डेट में करने में अक्षम हो चुके हैं। ग्राम कचहरी को सर्व सुविधा संपन्न बनाए, वेतन, भत्ता, पेंशन, सुरक्षा मुझे भी मिले,
अगर मुझे नहीं मिल सकता है तो माननीय विधायक और सांसद भी वेतन भत्ता पेंशन लेना बंद करें। हम लोगों को भी अपमानजनक यह मानदेय नियत भत्ता नहीं चाहिए। दूसरी बात कि ग्राम कचहरी में चौकीदार नहीं है तो ग्राम कचहरी प्रहरी की नियुक्ति हो। खबर दरभंगा से है, जहां बैंक लूटने के लिए चोरों ने ऐसी तरकीब लगाई कि देखने वाले भी हैरान रह गए। दरअसल चोरों ने बैंक के बाहर सुरंग बना दिया ताकि आसानी से बैंक में दाखिल होकर पैसों पर हाथ साफ कर लें, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। मामला पतोर थाना क्षेत्र के आनंदपुर सोहड़ा का है, जहां बैंक के पीछे के दीवार के पास बदमाशों ने सुरंग खोदा था। हालांकि उनकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चूंकि जमीन के अंदर कोई ठोस चीज थी, ऐसे में वो ज्यादा खुदाई नहीं कर पाए। वहीं लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। मामले की जांच की जा रही है। का पीएनबी बैंक है। हाँ हाँ। यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे घुसने का कोशिश किया गया था गड्ढा करके। हाँ। जिसमें असफल हुआ। हाँ। और इस पे जो है तो प्रशासन को सूचना दिया गया है, वो अपना कार्रवाई अब करेंगे। सुबह मैं जब अपने घर से अपने ऑफिस के लिए आया था, हमारा ऑफिस है इधर ऊपर में, वर्क्स कंप्यूटर एजुकेशन कंप्यूटर की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे, तो पता चला कि यहाँ पे ना गड्ढा खोदा गया है। यहाँ पे पता करने से पता चला कि यहाँ सुरंग खोदा गया था। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के महादेव सिंह कॉलेज में इंटर की फिजिक्स प्रैक्टिकल के दौरान छात्रों के कदाचार की खबर दिखाए जाने के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल ने मामले को लेकर जांच कमेटी के निर्देश दिए हैं। साथ ही जांच रिपोर्ट के बाद कड़ी कार्रवाई का भी भरोसा दिया है। पर जो खबर चली है, उस खबर के माध्यम से माननीय कुलपति ने इसको काफी गंभीरता से लिया है और उनके संज्ञान में ये मामला आया है। माननीय कुलपति महोदय ने इस घटना पर को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे शर्मनाक बताया है कि परीक्षा में इस तरह के कदाचार के जो भी मामले आ रहे हैं सामने में, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह की घटना को रोकने के लिए माननीय कुलपति महोदय का स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुआ है कि कमेटी गठित करने का, और कमेटी गठित करने के बाद त्वरित जांच उसकी कराई जाएगी और जो भी दोषी हैं इस मामले में, चाहे वो केंद्राधीक्षक होंगे, परीक्षा नियंत्रक उस कॉलेज के हैं, या अन्य जो दोषी व्यक्ति होंगे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां वैनी थाना एल्युमिनियम फैक्ट्री का बॉयलर फटने से एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 2 मजदूर की मौत हो गई, वहीं 6 मजदूर घायल हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई। पुलिस, स्थानीय लोग और जेसीबी मशीन की मदद से राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दी। घायलों को पूसा, ताजपुर और समस्तीपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रशासन की तरफ से एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आज दोपहर लगभग 1:50 के आसपास यहाँ पर अचानक टेम्परेचर हाई राइज होने की वजह से फैक्ट्री के अंदर चकले वैनी पंचायत पूसा में एल्युमिनियम फैक्ट्री जहाँ बर्तन का उत्पादन किया जाता है, इसमें अचानक बॉयलर में ब्लास्ट हो गया, जहाँ पे कार्यरत 2 मजदूर थे, उनकी कैजुअल्टी हुई है और 4 गंभीर हैं। 2 गंभीर जो मजदूर थे उनको डीएमसीएच में रेफ़र किया गया है और बाकी 2 जो हैं वो खतरे से बाहर हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने खगड़िया के मानसी के धनछड़ में पूसी पूर्णिमा मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं स्थानीय समस्याओं को लेकर बिहार सरकार को भी घेरा। उन्होंने लोगों को सभी जातियों और धर्मों का सम्मान देने का आह्वान करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान दिल्ली से कुछ लोग आएंगे और धर्म और जाति को लेकर आपस में लड़ाएंगे और फिर वोट लेकर चले जाएंगे। उन्होंने लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि महागठबंधन के सत्ता में आने के बाद सड़क, बिजली की समस्या दूर होगी। इस सभा में हमारा फर्ज बनता है कि हर जाति धर्म का, हर जाति वर्ग का, हर धर्म का सम्मान करें। अपने भी धर्म का सम्मान जितना करें उतने दूसरे भी धर्म का सम्मान हम करें। ये हमारे मूल मंत्र है साथियों। जितना अपनी जाति के लिए हम सोचे उतना दूसरे जाति के लिए भी सोचे, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और जैसे हम अपने आप को आगे बढ़ना चाहते हैं वैसे हम आप चाहेंगे कि हमारा गरीब समाज भी आगे बढ़ने का काम करे। तो तमाम साथियों से आग्रह है कि आप लोग अपने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए और आपके अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं।
समय समय पर आप लोगों का आशीर्वाद, सहयोग और आप लोग मदद करते रहिए। निश्चित तौर पे हम लोग लड़ाई लड़कर आगे आएंगे। और अब खो खो विश्व कप से जुड़ा अपडेट आपको बताते हैं, जहां कोर्ट नंबर 1 पर महिला वर्ग में भूटान और जर्मनी के बीच मुकाबला हुआ। इसमें भूटान ने 44 अंकों से मैच जीता। भूटान ने 66 अंक और जर्मनी ने 22 अंक बनाए। वहीं कोर्ट नंबर 3 पर नेपाल और श्रीलंका के बीच मैच था, जिसमें नेपाल ने 99 अंकों से मैच जीता है। नेपाल ने 103 अंक बनाए और श्रीलंका ने 4 अंक। वहीं कोर्ट नंबर 1 पर पुरुष वर्ग में इंग्लैंड और मलेशिया के बीच मैच हुआ, जिसमें इंग्लैंड ने 20 अंकों से मैच जीत लिया है। इंग्लैंड ने 52 अंक और मलेशिया ने 32 अंक बनाए। और कोर्ट नंबर 2 पर महिला वर्ग में युगांडा बनाम नीदरलैंड के मैच में युगांडा ने 92 अंकों से मैच जीत लिया। कोर्ट नंबर 1 पर महिला वर्ग में दक्षिण अफ्रीका और पोलैंड के बीच हुई मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 76 अंकों से मैच जीता है। दक्षिण अफ्रीका को 78 अंक मिले और पोलैंड को केवल 2 अंक मिले। He was taking up the charge and going all in for all the points that और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।